ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवार्क मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंडमल्लकारं व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग जादुई टप। एक किसी नगर में गरीब व्यक्ति था, छप्पर का घर था, मजदूरी करता था, उसी से अपना बाल बच्चा का जीविका चलाता था। थोड़ा बहुत खेत भी था, खेतों में उन्होंने काम करता था, ऐसे जीविका बीतते गया। किसी तरह जीविका चला रहा था। खेतों में एक बार ऐसा हुआ, कोई टब पड़ा हुआ था। वो टब पड़ा हुआ था तो उठा लिया कि चलो कोई राशन पानी रखने के काम में आएगा। उसने टब लेकर के और अपने घर पर गया और पानी से धोकर साफ कर लिया, गंदा था, और धो करके उसके बाद उसमें कहा कि राशन पानी रख देंगे। 1 किलो चावल ले आया, चावल ले आकर के उसी में रख दिया टब में। अब 1 किलो रख दिया तो पूरा 100 किलो, 1 के 100, 1 किलो चावल रखा 100 किलो बन गया। तो वाह, ये तो लग रहा है जादू है। और जादू की टब था ही, और 100 किलो चावल हो गया। फिर 1 किलो गेहूँ रख दिया, 100 किलो गेहूँ हो गया। ऐसे करके अपना जो भी सामान रखता था 1 के 100 बन जाता था, 1 के 100 बन जाता था। ऐसे अपना जीविका चलाते गया, पैसे वाले हो गया, पूरा खेती बाड़ी खरीदने लगा, धीरे धीरे ट्रैक्टर वगैरह बनाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे शोर होने लगा, आखिर पैसा ही लाता कहाँ से है? या व्यक्ति चोरी करता है कि क्या करता है, कुछ समझ में नहीं। तो नंबर 2 का काम करता है। जो अभी छप्पर का घर था, आलीशान मकान बना लिया और ट्रैक्टर वगैरह ले लिए, खेती बाड़ी खरीद लिया, 2-4 लेबर को काम करवा रहा है मजदूर से अपना खेतों में। वो जादू की टप में 1 किलो डालता था, 100 किलो हो जाता था। फिर उसको क्या दिक्कत था खाने का, बेचता भी था और खाता भी था। इस तरह सिलसिला सालों 2 साल चलते रहा। कुछ दिन के बाद, सालों 2 साल के बाद, उस इलाके में एक राजा रहता था। पहले राजा की लोकतंत्र नहीं था, राजा की राज थी। हर एक इलाके का अपना अपना राजा होते थे, उनके आधार पर प्रजा चलती थी। तो राजा को मालूम हुआ साल 2 साल के बाद कि एक जादुई टप एक गरीब व्यक्ति को मिला है। उसको बुलाया, अपना अनुचर भेज करके गया। अनुचर बोला चलो राजा साहब बुला रहे हैं। बोले क्या बात है? चलो बुला रहे हैं। तो कहा कि भाई तुम्हारे पास ये सुनने में आया है कि जादुई टप है। बोला सामान रखता हूँ, जादुई टप क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, झूठ बोलता है। ले आओ जादू टप कैसा हो, ले करके आओ। अब राजा की बात, वो डर गया, वो गरीब था, डर गया और डर करके फिर ले गया। राजा देखा कि क्या, राजा को दिया हाथ में, पकड़ो। वहाँ रखा राजा अपने घर पर। बोला कि 1 लगाओ 100 पाओ, है क्या इसमें? देख रहा हूँ तो खाली है। फिर 1 से 100 कैसे हो जाता है? एक लीची का पौधा रखा पहले, उसके पास लीची का पौधा था, 100 पौधे लीची के हो गए। कोई और पौधा रखा, 1 फूल का पौधा रखा, 100 फूल के पौधे हो गए। भाई इसमें क्या घुसा है, हम देखें जरा। अंदर घुस के देखने लगा। बैठा, केवल बैठा ही था, टब में बैठा, अंदर बैठ कर बाहर निकला। अब निकलते हैं उसमें 100 राजा पैदा हो गए। एक पर एक निकलेंगे, एक पर एक निकलते 100 हो गया। अब राजा एक घुसा था और 100 राजा ऊपर से पैदा हो गया, 101 राजा हो गए। अब 101 राजा होने के बाद आपस में युद्ध हो गई, क्योंकि राज सिंहासन तो एक ही था। राजा 101 हो गए, 100 पैदा हो गए। और सिंहासन पर बैठने के लिए कि मैं बैठूंगा, वो कहता है मैं बैठूंगा, वो बैठा। दोनों 101 राजा आपस में लड़ना शुरू करे, युद्ध कर दिए। युद्ध करते करते वो लड़ाई, उसको मरता है, मरते सारे आपस में कट कर मर जाते हैं। और मरने के बाद वो लास्ट में टप जैसे का तैसे
जैसे खेतों में लुगड़ा हुआ था, वैसे लुगड़ा हुआ घर में भी पड़ा रहा। इस वजह से लोभ बुरी बलाएं हो, जितना आप मेहनत करते हो, जितना कमाते हो, ठीक उतने में संतोष करके काम करो। और इससे ज़्यादा काम करोगे तो फिर आपको लोभ करोगे तो नुकसान पहुँचेगा। क्यों? कुछ लेके जाना नहीं है। इसी पर एक थोड़ा भजन टाइप का है कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, सारे धन संपत्ति सारे उतार लिए जाएंगे। पैदे नंगे हुए थे और जितने भी कीमती आप कपड़ा 5 लाख का भी होगा, उसको शरीर से वस्त्र उतार लिया जाएगा और नंगे करके 2 गज की कपड़े उड़ा करके आपको पहुंचा दिया जाएगा शमशान घाट। तो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट कर भंगी तेरे कफन को। तो दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में जो बेटा खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इस वजह से यहाँ कुछ भी नहीं जाएगा। ईमानदारी से काम कीजिए, धर्म पर चलिए। कितना भी करेंगे आपको कुछ भी नहीं जाना है तो बेईमानी किसके लिए करेंगे। फिर आगे मैं यहीं पर प्रसंग को विराम देता हूँ, आगे प्रसंग बाद में।